जय हिंद दोस्तों। डेली वोकैब सेशन फॉर CDS ND AFCAT के डे 13 में आपका स्वागत है। आज हम 5 नए वर्ड्स करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स एंड विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज। आज के जो 5 वर्ड्स हैं ये डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, बट ये सारे पांचों वर्ड्स CDS और SSC के PYQs रह चुके हैं, तो इनके वापस से एग्जाम में रिपीट होने का पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और ये पांचों वर्ड्स आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएंगे। एट द सेम टाइम अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रहा हो, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कंटिन्यू, क्योंकि मेरे जो दिन है काफ़ी हेक्टिक जा रहे हैं, मेरे को टाइम निकालने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो रात में 10:30-11 बजे बैठ के वीडियो बनाना, इसके लिए काफ़ी मोटिवेशन चाहिए होता है। तो अगर आप प्यारा सा कमेंट करोगे तो ऑब्वियसली वो मेरे को काफ़ी मोटिवेशन देगा, और साथ में अगर पॉसिबल हो तो लाइक और हाइप वाला बटन अगर आप दबा पाओ तो मैं काफ़ी मोटिवेट हो जाऊँगा इस चीज़ से, और मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रख पाऊँगा विद दी सेम एनर्जी जिस एनर्जी से हमने इसको स्टार्ट किया था। चलिए बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारा प्रोग्नोसिस, जो कि हमारा PYQ भी है। प्रोग्नोसिस, इसको आपको ब्रेक करना है प्रो प्लस डायग्नोसिस। ठीक है, डायग्नोसिस क्या होता है? जैसे अगर मैं डॉक्टर की बात करूं तो आपके शरीर में क्या बीमारी है, उस बीमारी को पता लगाने को ही हम डायग्नोसिस बोलते हैं। तो डॉक्टर आपके बीमारी को डायग्नोस करता है। ठीक है, तो डायग्नोसिस का मतलब होता है कुछ प्रॉब्लम को पकड़ लेना। ठीक है, अब इसको याद रखिए प्रो प्लस डायग्नोसिस से। तो प्रो प्लस डायग्नोसिस, जो डॉक्टर होता है वो डायग्नोसिस का प्रो होता है। ठीक है, अब एक स्टोरी से इसको याद रखिए कि सपोज आप गए डॉक्टर के पास, आपको लंग्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो आप गए डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने आपको बोला कि यार मैं तो देखते ही समझ गया तेरा तो होंठ काला पड़ा है भाई, कितने सिगरेट पीता है दिन के ये बता। तू आगे छोड़, तू बस ये बता कि तू दिन के कितने सिगरेट पीता है। साफ पता लग रहा है तेरे काले होठों को देख के कि भाई तूने बहुत ज़्यादा सिगरेट अभी तक ऑलरेडी पी रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्टर ने क्या किया, यहाँ पे डॉक्टर ने उसने बोला कि बहुत सिगरेट तूने पी रखी है और तुझे जो है आगे चल के या तो जो भी तेरे सिम्टम्स है उसके बेसिस पे मैं ये बता सकता हूँ कि तुझे लंग्स कैंसर है या तुझे अस्थमा है, जो भी। ठीक है, तो इसमें डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने आगे क्या होगा उसका अंदाज़ा पहले ही लगा लिया, बिना अपना इक्विपमेंट उठाए, बिना अपना हथियार औजार उठाए, उसने पहले ही सिम्टम्स उनके अंदाज़ा लगा लिया कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आगे क्या होने वाला है उसका अंदाज़ा, कि भाई तुझे लंग्स कैंसर होगा, ये आगे का अंदाज़ा उसने पहले ही लगा लिया आपके होंठों को देख के। तो प्रोग्नोसिस का भी मतलब यही होता है, आगे का क्या होगा उसका अंदाज़ा पहले ही लगा लेना, भविष्यवाणी करना या एडवांस में रिपोर्ट दे देना। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, प्रो प्लस डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में डॉक्टर प्रो है, आपको देखते ही समझ जाता है कि आपको क्या बीमारी होने वाली है, आपको क्या बीमारी होगी या क्या हो रखा है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं प्रोग्नोसिस। चलिए, होपफुली ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ लोग पूछ रहे थे बैचेस के बारे में। सो इफ़ यू आर समबडी हु स्ट्रगलिंग इन इंग्लिश, इफ़ यू आर समबडी हु स्ट्रगलिंग इन GS, यू कैन कंसिडर दिस ऑप्शन। काफ़ी डिटेल में जा रहे हैं हम लोग और काफ़ी ल्यूसिड सिंपल भाषा में हम कोशिश करते हैं सेशंस को रखने की, ताकि जो इवन डम बेस्ट इंसान हो वो भी समझ सके और वो भी एग्ज़ाम को फोड़ सके। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और आपको चाहिए तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लमॉक्स। इसको आपको ब्रेक करना है फिल्म प्लस मैक्स, और प्लस मैंने अपने तरफ से डाला है ट्विस्ट। ठीक है, फिल्म प्लस मैक्स, फ्लमॉक्स फिल्म प्लस मैक्स, सुनने में सिमिलर है ना। अब इसको एक छोटी सी स्टोरी से याद रखिए। सपोज करिए कि आप एक फिल्म देखने गए जिसमें मैक्सिमम ट्विस्ट और टर्न्स हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ही ट्विस्ट है फिल्म में, फिल्म देखने गए बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है। तो सपोज करो अचानक से हीरोइन मर गई, अचानक से हीरो मर गया, मतलब कुछ भी हो रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मेरे को याद है, मैं एक फिल्म देखने गया था, ब्योमकेश बख्शी। ठीक है, मैं क्यों चला गया मुझे पता नहीं, बट मैं गया और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फिल्म था कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया उस फिल्म में, और बुरा हाल हो गया, मतलब हम बीच मूवी से उठ के हमको आना पड़ा, ऐसा हाल हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि किसी फिल्म में अगर इतना ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न हो, जहाँ पे अचानक हीरोइन मर गई, फिर हीरो मर गया, फिर अचानक से विलेन को कुछ हो जाता है, फिर अचानक से हीरोइन किसी हीरो के साथ भाग जाती है, जिसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है, तो उसमें क्या हो जाता है, आपका दिमाग का डैश हो जाता है, दिमाग का दही हो जाता है। तो इसका मतलब भी यही होता है, दिमाग का दही हो जाना। ठीक है, तोते उड़ जाना, कुछ समझ में नहीं आना, मतलब हो क्या रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका मीनिंग है परप्लेक्स और कंफाउंड समवन ग्रेटली, बेविल्डर हिंदी में बोले तो दिमाग का दही हो जाना। ठीक है, चकमा खा जाना या तोते उड़ जाना। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फ्लमॉक्स, हिंदी में बोले तो दिमाग का दही हो जाना, चकमा खा जाना। इतने ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स है फिल्म में कि आप चकमा खा गए, आप सोचे कि ये होगा लेकिन हो कुछ और गया, इसी को हम बोलते हैं फ्लमॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, इमैक्यूलेट। CDS 2016 का PYQ है इमैक्यूलेट, और इसके आने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। मैं कैसे बताऊँ, ज़्यादा ही हाई है इसका चांसेस आने का। ठीक है, इसको सिंपल तरीके से याद रखना है, अम्मा प्लस कैलकुलेट, इमैक्यूलेट, अम्मा कैलकुलेट। अब एक स्टोरी सुनो सिंपल सा। सपोज कर लो या इमेजिन कर लो कि आपके घर में शादी का माहौल है और सारे खर्चों का हिसाब जो है, हिसाब किताब चल रहा है। ठीक है,
आपने जब पूरी डायरी चेक की तो जो आपकी अम्मा है, अम्मा मतलब मम्मी, ठीक है, उन्होंने एक एक पैसे का हिसाब ऐसे कैलकुलेट किया था कि एक भी रुपए इधर उधर नहीं हुआ, एक भी रुपए गलत कैलकुलेट नहीं हुआ, एकदम परफेक्ट, एकदम क्लीन, एकदम साफ हिसाब किताब। ऑब्वियसली यार, हम सभी लोगों की जो आइडियल होती है या हीरो होते हैं हमारे लाइफ में, वो हमारे पापा मम्मी होते हैं, और पापा से भी ज़्यादा हमारी मम्मियाँ होती हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आपकी मम्मी कोई काम करेगी तो वो कैसे करेगी? परफेक्ट करेगी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ठीक है। तो अम्मा कैलकुलेट से आपको याद रखना है कि भाई आपकी अम्मा जो थी, शादी का माहौल था और आपकी अम्मा ने जो है पूरा हिसाब किताब रखा, और इस तरह से रखा उस हिसाब किताब को, बिल्कुल क्लीन, एक रुपए का भी ऊपर नीचे नहीं, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उसका हिसाब किताब रखा आपकी अम्मा ने। तो इमैक्यूलेट का भी मतलब होता है परफेक्टली क्लीन या नीट या टाइडी, ठीक है। ये तो बिल्कुल छप गया होगा आपके दिमाग में, ठीक है। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा सेशंस कैसा लग रहा है। व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ कमेंट करिए नीचे, और हाइप वाले बटन को दबाइए, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ जो CDS, NDA और AFCAT की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँच पाए और वो इस इनिशिएटिव का फ़ायदा उठा पाएँ। एट द सेम टाइम इफ़ यू वांट यू कैन डाउनलोड और यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे मैं डेली सेक्शनल मॉक्स डालता हूँ। तो इन वर्ड्स का मैं मॉक टेस्ट बना के भी डालता हूँ, तो उनका वहाँ से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा राकेश। राकेश से याद रखिए, राकेश प्लस शौक। तो राकेश एक शौकीन लड़का है, ठीक है। राकेश एक शौकीन लड़का है जो कि कभी काले चश्मे पहनता है, बुलेट पे चलता है, डिज़ाइनर कपड़े पहनता है, टेढ़ी कैप लगाता है। तो क्या है राकेश? किस तरह का आदमी है? राकेश डैशिंग आदमी है, जॉन्टी आदमी है, ठीक है। राकेश जो है कूल इंसान है, कूल इंसान। अरे यार, हम बोलते हैं ना कूल है भाई, मतलब उल्टी कैप पहन के चल रहा है और बिल्कुल ही एकदम डिज़ाइनर कपड़े पहने हुए हैं, बाल बिल्कुल रंगा लिया है, ठीक है। बैड एस किस्म का कूल आदमी है, बेसिकली कूल आदमी है, ठीक है। कूल आदमी है या फिर डैशिंग है, तो इसका ये मतलब है। राकेश मतलब डैशिंग या कूल, ठीक है। तो ये जनरली बॉलीवुड वाले लोगों के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो 4 वर्ड्स हमारे हो गए। लास्ट वर्ड है हमारा आज का, लास्ट वर्ड है कॉन्डाइन। काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड है, बट ये PYQ है हमारे एग्जाम का, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कॉन्डाइन। अब ये सब वर्ड्स आएंगे तो बाकी लोग जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा है फ्लैट हो जाएंगे वो, बट आप देख के जाओगे तो आपको एज मिलेगा। और इस वीडियो पे भले अभी 200-250 व्यूज़ आ रहे हैं, बट मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, इस वीडियो पे 1000 भी जाएंगे, 2000 भी जाएंगे, तो आप एटलीस्ट, आप अभी देख रहे हो तो आपके पास एक एज है कि आप रिवाइज़ कर पाओगे 4 बार। और जो एंड में देखेंगे बस वो कुछ कर नहीं सकते इसके बारे में, ठीक है। फिर वो यही बोलेंगे कि लास्ट में मिला, ये हुआ, वो हुआ, अगली बार से ऐसा नहीं होगा, वैसा होगा, वगैरह वगैरह। या उनकी किस्मत भी ख़राब है कि उनको ये वीडियोस नहीं मिल पाई समय से, जो भी है, ठीक है। तो कॉन्डाइन को कैसे आपको ब्रेक करना है? कॉन प्लस डाइंग। अच्छा, डाइंग का मतलब हिंदी में होता है मरना, लेकिन आपको इसको प्रोनाउंस करना है मरना नहीं करना है, मारना करना है। बस एक एक्स्ट्रा लकीर जोड़ना है इसमें, ठीक है। कॉन्डाइंग से डाइंग से मारना नहीं मरना, सॉरी मरना नहीं मारना याद रखना, ठीक है। अब इसको एक छोटी सी स्टोरी से याद रखो कि सपोज करो रात में आप मूवी देखने गए थे, आप वापस आए, आपको दिखा कि आपका घर का ताला टूटा हुआ है, आप अंदर घुसे, आपने देखा कि भाई चोर जो है बिल्कुल लगा पड़ा है, कुछ तोड़ने में लगा पड़ा है। आपने उसको पकड़ लिया, आपके और आपके भाई ने फिर डिसाइड किया कि इसको कौन मारेगा इसको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको क्या पनिशमेंट, कौन पनिशमेंट देगा, ठीक है। और पनिशमेंट कैसा होना चाहिए? कौन मारेगा से याद रखना कि पनिशमेंट और रेट्रीब्यूशन एप्रोप्रिएट टू द क्राइम और रॉन्ग डूइंग, उसके क्राइम के हिसाब से उसको पनिशमेंट देना। कि चोरी कर रहा है तो इसको तो भाई पटक के मारा जाएगा पहले, उसके बाद इसको पुलिस के हवाले किया जाएगा। तो पहले आपने क्या किया, भाई से पूछा कौन मारेगा, मैं मारूँ तू मारेगा। फिर आपने डिसाइड किया कैसे मारे यार, इसको बेलन से मारे या इसको जो है जूते से मारे या इसको लाठी से मारे, कैसे मारे? तो आपके भाई ने बोला कि भाई जिस हिसाब से इसका क्राइम है इसको तो लाठी से मारना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्डाइन का भी मतलब यही होता है कि क्राइम के हिसाब से उसको पनिशमेंट देना। क्राइम ज़्यादा भयानक है तो पनिशमेंट भी भयानक, क्राइम छोटा है तो पनिशमेंट भी छोटा। पनिशमेंट तो होगा, छोटा होगा कि बड़ा वो डिपेंड करेगा कि क्राइम कैसा है। तो कॉन्डाइन का मतलब कौन डाइंग, कौन मारेगा, तो भाई हम दोनों मारेंगे, लेकिन डिसाइड करके कि भाई किस तरह से मारना है इसको, क्या इसको ज़्यादा मारना है, कम मारना है वगैरह। तो डिपेंड करेगा कि उसका किस लेवल का वो पनिशमेंट डिजर्व करता है। तो कॉन्डाइन का मतलब क्या होता है? पनिशमेंट अप्रोप्रिएट टू द क्राइम, जिस लेवल का क्राइम उस लेवल का पनिशमेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ 5 वर्ड्स आपके दिमाग में बिल्कुल छप गए होंगे। 5 वर्ड्स हमारे PYQs हैं, इनको रिवाइज करते रहिएगा। वी आर ऑलरेडी डन विद 70-75 ऑड वर्ड्स विच इज़ ऑलरेडी अ गुड नंबर,
ठीक है, लेट मी टेल यू, लेट मी रीट्रेट, वी डोंट नीड टू नो मोर देन 600-700 वर्ड्स, एंड आउट ऑफ 700 इफ यू हैव ऑलरेडी डन 70, वी आर ऑलरेडी 10% डन। पहली बात। दूसरी बात कि 500-600 वर्ड का आपका वोकैब होगा, अच्छे वर्ड्स का, फालतू वर्ड्स का मैं नहीं बोल रहा। डायग्नोसिस, अब ये सबको पता होना चाहिए, तो हम फालतू मामूली वर्ड्स पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हम सिर्फ डिफिकल्ट वर्ड्स जो सबको नहीं पता होता उस पर काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल तो आप कर लोगे, और मेरा कोई वो मोटिव नहीं है मेरे को कि एग्जाम के बाद आपको दिखाना है कि यहीं से आया था, ऐसे ही आया था, वैसे ही आया था, वो मेरा मोटिव ही नहीं है। पहली बात, वो मोटिव होता तो फिर मैं लल्लू वर्ड्स भी लेके आता, क्योंकि एग्जाम में लल्लू वर्ड्स भी आते हैं और मुझे पता है कौन कौन से वो लल्लू वर्ड्स हैं जो आ सकते हैं, बट हम वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो उसमें आपका फ़ायदा नहीं है। वो तो आप ऐसे भी कर लोगे, उसके लिए आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी से पढ़ने की, कहीं से कोचिंग लेने की। हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ उन वर्ड्स पे जो डिफ़िकल्ट हैं, जिसमें कैंडिडेट गच्चा खाता है, जिसमें मार खाता है, जिसकी वजह से उसके नंबर कटते हैं। हम सिर्फ उन 500-600 वर्ड्स पे फोकस कर रहे हैं। ईजी वाले तो कर लोगे यार, प्रैक्टिकल और मतलब वर्बोस, ये सब ईजी वर्ड्स हैं, इनको आपको ऑलरेडी पता है, तो आपको, मैं नहीं चाहता कि आप टाइम वेस्ट करो। तो सारे हम इंपॉर्टेंट अच्छे वर्ड्स ही यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर कोई एडवाइस हो, अगर कोई मतलब अगर आपको कोई बोलते हैं कि सजेशन हो, अगर आपको कोई सजेशन देना हो, यू आर मोस्ट वेलकम। आप कमेंट सेक्शन में टाइप करें, अगर सही लगेगा हम उसको इम्प्रूव करेंगे फॉर श्योर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।